हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके, कैसे सभी मस्त हो। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आपको करना क्या है, स्क्रीन पर सवाल दिखेगा, बस उसको पोज करके सवालों को खुद से प्रयास करना है, क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो पहले आप खुद से प्रयास करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर आप ये क्लास देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर सवाल आएगा, सवाल को सॉल्व करना है। सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल को समझना है, ठीक है। चलिए, सवाल कहा गया है, एक सवाल लिखिए, सवाल लिखा गया है, ठीक है। देखो, पढ़ो। हर्षा का व्यय उसकी आय का 45% है। सुनना, हर्षा का जो व्यय है उसकी आय का 45% है। यदि उसकी आय में अगले वर्ष से 15% की वृद्धि होती है और वृद्धि के पश्चात भी प्रत्येक माह उसके द्वारा की जाने वाली बचत की राशि समान रहती है, तो उसके व्यय में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करिए। सुनना, क्या बोला है कि हर्षा का व्यय उसके आय का 45% है, यानी हर्षा का जो व्यय है उसके आय का 45% है। यानी अगर हर्षा की आय अगर 100 रुपया है तो उसका व्यय यानी कि खर्च कितनी है, 45% है आय का, तो 45 हो जाएगा। कहोगे हाँ, तो बचत कितना होगा, क्योंकि बचत कितना होगा सर जी, 100 है 45 है तो 55 बचत होगा, 55 बचत होगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं। अगली लाइन में बोला है कि यदि उसकी आय में अगले माह से 15% की वृद्धि होती है। आय में कितनी की वृद्धि हुई, 15% की। जो हम 15% के 100 में 15% बढ़ाएंगे तो आय कितनी हो गई, 115 हो गई। तो क्या बोला है, और वृद्धि के पश्चात भी वह प्रतिमाह की जाने वाली बचत की राशि को समान रखती है। अगर उसके आय में भी 15% की वृद्धि हुई है तब बचत में भी वो क्या की, वृद्धि नहीं की। पहले भी 55 रुपया बचाती थी, अभी भी 55 रुपया ही बचाती है, यानी कि आय ये बचत में क्या की, 0% की वृद्धि की। बचत में कितनी के वृद्धि की, 0 की, है कि नहीं। बचत नहीं बढ़ाया, बचत समान रखा, बचत समान रखा तो व्यय कितना बढ़ गया। तो बोला है व्यय में कितना चेंज आया, व्यय कितना बढ़ा, ये ना पूछा है, ये ना पूछा है जी। तो उसके द्वारा बचत को समान रखने उसके व्यय में हुई वृद्धि का प्रतिशत, तो व्यय कितना बढ़ा। तो अच्छा, इधर 15% बढ़ा है, ये 10% बढ़ा। अगर किसी का इनकम 115 है, खर्च 55 करता है, तो अगर किसी का इनकम 115 है, बचाता 55 रुपया है, तो खर्च कितना करता होगा, खर्च कितना करता होगा, कोई बता सकते हैं। कहोगे हाँ जी सर, 15 जोड़ दोगे 45 में कितना आ जाएगा, 5 5 10, 4 5 60 रुपया वो खर्च करता होगा, है कि नहीं। 60 और ये 40, 100, 10, 100 और ये 115, ठीक है। 155 में 55 घटाओ, 115 में 55 घटाओगे तो 60 बचेगा। तो 60 क्या करता होगा, व्यय करता होगा। तो बोला है कि पहले 45 था, अब 60 हो गया, तो कितना वृद्धि करता है, ना पूछा है कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 15 की वृद्धि हुई। 45 में 15 की वृद्धि हुई, 15 की वृद्धि हुई किससे, 45 से इंटू 100, 15 तिया 45, 1/3, 3 से इसको करोगे तो कितने बार में, 3 से 100 को करोगे कितना आएगा, जल्दी बोलो, 33.33%, 33.33%। क्लियर, इतनी बचत, इतनी खर्च बढ़ गई, इतनी खर्च बढ़ गई। क्लियर, चलो चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल लिखिएगा, आपके स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से सवाल लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। सवाल को पढ़ें। एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% भोजन पर और शेष आय का 4/13 हिस्सा परिवहन पर खर्च करता है। वह कुछ अन्य खर्च भी करता है, लेकिन साथ ही वह इतने प्रतिमाह बचाता है जो भोजन और परिवहन पर खर्च की जाने वाली राशि का 20% के बराबर है। तो उसकी मासिक आय पूछा है।
तो बच्चों ध्यान से करने का प्रयास करेंगे। सवाल बेहद इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। बोला है एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% भोजन पर खर्च करता है। मान लो बच्चों कि अगर किसी व्यक्ति की मासिक आय 100 है, अगर किसी व्यक्ति की आय 100 है तो भोजन पर जो खर्च किया है, फूड पर जो खर्च किया है, जो फूड पर खर्च किया वो कितना किया? कहोगे सर जी भोजन पर जो खर्च किया, भोजन पर खर्च वो 35% किया। 35% क्या किया? भोजन पर वो खर्च किया। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ये फूड पर खर्च किया, ये फूड पर खर्च किया। अच्छा, कोई व्यक्ति 100 में 35% भोजन पर खर्च करता है तो बचाता कितना होगा? तो कहोगे कि 65%, 65 बचाता होगा। 100 में 35% खर्च किया है तो 100 का 65% तो बचाएगा, तो 65। कहोगे हाँ। अब इस बचे हुए राशि में, इस बचे हुए राशि में उसने क्या किया? शेष आय का वो 4/13 हिस्सा परिवहन पर खर्च किया। परिवहन पर वो कितना किया? 4/13 हिस्सा, 4/13 हिस्सा, 4/13 हिस्सा क्या किया? परिवहन पर खर्च किया, परिवहन पर खर्च किया, परिवहन पर खर्च किया। अच्छा 4/13, अगर 13 हिस्सा में 4 हिस्सा वो परिवहन पर खर्च किया है तो बचा हुआ हिस्सा तो क्या बचाया होगा? कहोगे हाँ। अगर किसी का 4/13 हिस्सा, 13 में 4 हिस्सा वो खर्च किया है तो बचाया कितना होगा? कहोगे 9/13, 9/13, 9/13। यानी कि बचे हुए राशि का 4/13 हिस्सा वो खर्च किया है तो बचे हुए राशि का 9/13 हिस्सा बचाया होगा। कहोगे हाँ ये बचाया होगा। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। तो 13 बचे 65, 9 बचे 45, यानी कि 45 वो बचाया। कितना बचाया? 45 वो बचाया। ठीक है, 45 वो बचाया। आगे सुनना, वह कुछ अन्य खर्च भी करता है लेकिन साथ में वह 6300 रुपये बचाता है प्रति माह। 6300 रुपये वो प्रति माह बचाता है, 6300 रुपये वो प्रति माह क्या करता है? बचाता है। लेकिन ध्यान से सुनना, ये एग्जैक्ट बचा नहीं है। सुनना, ये 6300 रुपया है वो कैसे बचा? तो वो 6300 रुपया कैसे बचता है सुनना। जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बची हुई राशि के 20% के बराबर है। ये 6300 रुपया क्या है? भोजन और परिवहन पर जो खर्च करने के बाद जो राशि बची है, भोजन और परिवहन पर जो खर्च करने के बाद जो राशि बची है उसके 20% के बराबर है 6300। तो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद कितना बचा? 45 रुपया। तो 45 के 20% के बराबर है 6300। समझ में आया? कहोगे हाँ। तो उसका आय पूछा है, तो उसका आय पूछा है, तो उसका आय पूछा है तो बटे 100। तो 20% आप जानबे करते हो 1/5 होता है, तो 5 9 45, यानी कि सीधा सीधी 9 का मान कितना दिया हुआ है? 6300 दिया हुआ है। तो आपसे आय पूछा है तो 100 का मान कितना होगा? 9 सते 63, 700, यानी कि 70,000। 70,000 उसकी क्या होगी? आय होगी। कितनी? 70,000 उसकी क्या होगी? आय होगी। समझ में आया? समझ में आया? चलो चलो अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल देखिएगा, स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जल्दी से बाबू। पिछले साल गीता का मासिक वेतन 12,000 रुपये है और सीता का मासिक वेतन 10,000 रुपये था। भाई मेरे, पिछले में क्या था? गीता का मासिक वेतन, गीता और क्या है? गीता और सीता, गीता और सीता। इसकी 12,000 थी पिछले बार और इसकी 10,000 थी। क्लियर यहां तक? कहोगे हाँ जी सर 12,000 10,000।
इस साल गीता की मासिक आय 14,400 और सीता की 12,500। सीता की इस साल कितनी हो गई? 12,500 और गीता की 14,400। गीता की 14,400 आय हो गई। पहले आय 12,000, ये पहले आई थी, ये पहले आय है और ये अब की आय हो गई। ठीक है, कहोगे हाँ 14,400 है ना, कहोगे हाँ 14,400 गीता की और सीता की कितनी हुई? 12,500। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। यदि पिछले साल के मासिक वेतन की तुलना में इस साल सीता की मासिक वेतन में X% की वृद्धि हुई, सीता पिछले साल की तुलना में इस साल जो मासिक वेतन है वो X% बढ़ी, तो एक्चुअली ये बढ़ी कितना? तो सीता बढ़ी कितना? सीते के बारे में बोला है, कहोगे हाँ जी सर सीता की मासिक वेतन कितनी बढ़ी पिछले साल की तुलना में? जल्दी से बोलो, पिछले साल की तुलना में इस साल सीता की कितनी बढ़ी? तो कहोगे सर जी 1,000 से कितना बढ़ गया? 2,500 बढ़ गया, यानी कि ये 2,500 बढ़ी। एक्स का मान कितना होगा? ये 2,500 बढ़ी है किससे? 10,000 से, 10,000 से इंटू 100, 20 से 20, 20 से 20, एक्चुअल में ये 25% बढ़ी, ये 25% बढ़ी, यानी एक्स का मान X% का मान कितना? 25। एक्स का मान कितना? 25। एक्स का मान कितना? 25%। X% का मान 25%। क्लियर है, यानी कि एक्चुअल में कितना बढ़ी? 25% बढ़ी। और ये जो बढ़ी है गीता की इनकम पहले की तुलना में कितना बढ़ी है? गीता की इनकम पहले की तुलना में अब कितनी बढ़ी है? तो Y% बढ़ी है। एक्चुअल में बढ़ी कितना? तो 12,000 से 14,400 हो गया, तो कितना बढ़ा होगा? 2,400। 2,400 बटे 12,000 इंटू 100, परसेंटेज निकालोगे 10 से 10, 12 से कितने बार में? 20 बार में, 24, 20 बार में, यानी कि 20% बढ़ी। ये Y% है, ये Y%, ये कितना बढ़ी है? ये 20% बढ़ी है। तो भाई ये 25% बढ़ी है, Y 20% बढ़ी है, तो X का मान कितना हो गया? परसेंट X का मान 25, Y का मान कितना हो गया? Y का मान 20 हो गया। Y का मान 20, X का मान 25। अब आपसे पूछा क्या है? सुनना, आपसे पूछा है कि X माइनस वाई बटे वाई। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है X माइनस वाई बटे वाई, X माइनस वाई बटे वाई इंटू 100, ये बोला है। इसका मान बताइए, तो बस आप पुट कर दो। x का मान 25, 25 माइनस 20, 25 माइनस 20 कितना हुआ? 5, 5, 5। और y कितना है? y कितना है? 20। y कितना है? 20। 20 से 100 को काटोगे कितना? 5 बार में, यानी कि टोटल 25 आ गया। 25%। टोटल कितना आया? 25%। क्लियर है? 25%। क्लियर? चलो चलो, समझ में आया? समझ में आया? चलो चलिए, आपके स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से सवाल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जल्दी से करेंगे सॉल्व, जल्दी से बाबू। चलिए हम पढ़ें। चलो, कुल आय में से एक परिवार 15% बचाता है, यानी कि बाबू मेरे अगर किसी के पास कुल आय में से वो 15% बचाता है, तो अगर उसकी आय 100 है तो 15 बचाता है। अगर आय 100 है तो 15 बचाता है, तो 85 खर्च करता है। ये आय है, ये खर्च है।
ये बचत है। आगे आगे पढ़ेंगे। और बाकी राशि को 3 प्रकार के व्यय स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन पर 1, 2, 3 के अनुपात में खर्च करता है। अब ये जो बची हुई राशि है, बची हुई राशि को वो 3 प्रकार से खर्च करता है। पहला 3 रेशियो में खर्च करता है। ये बची हुई राशि को 3 रेशियो में खर्च करता है, 1, 2 और 2 के रेशियो में। ये करता है शिक्षा पर, एक करता है किस पर बाबू? हेल्थ पर, शिक्षा पर, भोजन पर। एक हेल्थ पर करता है, एक एजुकेशन पर खर्च करता है और एक फूड पर खर्च करता है। इस अनुपात में, यानी कि 2, 1, 3, यानी कि इन सब मिला के खर्च कितना हुआ? 85 खर्च हुआ। यानी कि 1 + 2 + 2 ये सब मिला कितनी खर्च हुई? 85। 5 का मान कितना है? 85। 5 यूनिट का मान कितना है? 85। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 17। आगे सुनिएगा। तो एक्चुअली खर्च कितना कितना किया है? तो 17 यहाँ खर्च किया। हेल्थ पर कितना किया है? 1 यूनिट का मान 17 है, तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान ये 17 खर्च किया है। और ये कितना? 34 ये खर्च किया है और ये भी 34 रुपया खर्च किया है। यानी अगर 85 रुपया कमाता है, 85 रुपया खर्च करता है, तो वो 34 रुपया भोजन पर, 34 रुपया शिक्षा पर, 17 रुपया हेल्थ पर खर्च करता है। आगे पढ़िए। आगे बोला है कि आय शिक्षा पर किए गए व्यय का 3 गुना है। आय जो है शिक्षा पे किए गए खर्च का 3 गुना है। आय जो है ना, आय 100 है। आय शिक्षा पर जो खर्च किया गया है, शिक्षा पर कितना खर्च किया है? एजुकेशन पर 34, तो 34 का 3 गुना है। आय जो है शिक्षा पर कि खर्च किए गए का 3 गुने से 300 कम है। आय जो है शिक्षा पर खर्च किए गए आय जो है शिक्षा पर किए गए खर्च के 3 गुने से 300 कम है। आय जो है शिक्षा पर जो खर्च किया उसके 3 गुने से 300 कम है। कहोगे हाँ, तो 34 का 3 गुना, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 और 2 9 1 10, 102, यानी कि 102। तो 300 को इधर लाओगे तो वो कितना हो जाएगा? 100 उधर जाएगा तो 2 बचेगा। 2 का मान 15 है, तो 2 का मान अगर 300 है तो 1 का मान, अगर 2 का मान 300 है तो 1 का मान 150 है। 1 का मान 150 है। 1 का मान 150 है। कहोगे हाँ। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि बचत और स्वास्थ्य पर किए गए खर्च के बीच क्या अंतर है? बचत और स्वास्थ्य पर किए गए खर्च के बीच क्या अंतर है? स्वास्थ्य पर 17 रुपया खर्च किया है, बचत 15 रुपया है। तो इसके और इसके बीच में अंतर कितना का है? तो 2 का। तो अगर 1 का मान 150 है तो 2 का मान कितना होगा? 300। 2 का मान 300। आप यहीं से 2 का मान निकाल लेते 300, लेकिन हमको यहाँ तक आपको करके बताना पड़ा। ठीक है, यानी कि वो 300 आंसर हुआ। कितना हुआ? 300। ठीक है, आंसर कितना हुआ? 300। आगे चलो, चलो आगे चलो। चलिए, स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से सवाल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जल्दी से। एक परिवार का सदस्य अपनी मासिक आय का 25% भोजन पर, शेष का 35% गृह कार्य पर और अन्य बैंक के ऋण पर तथा शेष का आधा हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। यदि सदस्य हर हाल में इतना रुपया बचाता है तो सदस्य का मासिक आय कितनी है? आगे करेंगे सवाल। ठीक है, मज़ा आएगा। सवाल बड़ा बेहतरीन है, सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक परिवार का जो सदस्य है अपनी मासिक आय का 25% भोजन पर खर्च करता है। सुनना, एक सदस्य है
जो 100 रुपया कमाता है तो 25% भोजन पर खर्च कर देता है, ये फूड पर खर्च किया तो 75 बचा, ये क्या हुआ, बचा। अब ये बचा भी है ना 75%, तो इसमें भी वो क्या किया, 35% गृह कार्य और बैंक के ऋण पर जमा किया। 35% गृह कार्य पर, घर के खर्च और बैंक में क्या किया, घर के खर्च और बैंक के खर्च पर वो किया, ठीक है। 35% होम पर खर्च किया और बैंक के ऋण चुकाने में वो 35% खर्च किया। तो 75 का 35% वो खर्च किया तो बचा कितना, 35 का 65%। कहोगे हाँ, 75 का 65% कहोगे हाँ, ये बचा। भाई मेरे ये हुआ कितना, तो बटे 100, 13 पचे 75, 20 कहोगे हाँ, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, 15 पचे 75, ठीक है। तो ये हो गया 15 गुने 13, 15 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 150 और 45 कितना, 195, 195। क्लियर है, कहोगे हाँ। 195 को जब हम 4 से भाग करेंगे, 195 को जब हम 4 से भाग करेंगे, 195 को आप 4 से भाग करो कितना आएगा। आप मोटे मोटे तौर पर समझो इतना रुपया बचा है, नहीं तो भाग कर सकते तो करो, नहीं तो मोटे मोटे समझो कि 195 बटे 4 रुपया बचा है, यानी कि 195 बटे 4 बचा है, 195 बटे इतना रुपया उसको बचा, ठीक है, इतना रुपया बचा। शेष का आधा हिस्सा बच्चों पर खर्च कर दिया। अब जो ये बचा है ना, इसका आधा हिस्सा जो है 1/2 क्या किया, बच्चों पर खर्च कर दिया। तो कितना हुआ, 195 का आधा हिस्सा ही बचा, इसका आधा हिस्सा ही बचा। आधा का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, आधा हिस्सा ही क्या हुआ, बचा। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, क्लियर, कहोगे हाँ। चलो ये बचा, ये एक्चुअली क्या हुआ, बचा, ये बचा। आगे आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। आगे बोला है ये खर्च किया, ठीक है। यदि सदस्य हर हाल में 46,215 रुपया बचाता है, ये बचा, लेकिन बचाया कितना, 46,215 रुपया, ये 46,215 रुपया। तो सदस्य का मासिक आय कितनी है, 100 का मान पूछा है, तो 100 का मान निकाल लेंगे, 100 का मान निकाल लेंगे। पहले काटो जी, 5 से कटेगा, देखो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, 15 पन्ना 45 और 5 से काटोगे, पन्ना 45, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। देखो 3 से कटेगा 3 39, 3 से ये भी कटेगा 3 तिहाई 9, 3 8 24, 3 एकम 3, ठीक है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। अच्छा 13 से कटेगा, ये देखो तो 13 एकम 13, देखो तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 4 और 8 48, 13 39, हाँ 13 से कटेगा, 13 दिन 26, 26 4 8 13 39, 13 91, ठीक है। तो हो गया हाँ जी सर, 4 दूनी 8, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 4 दूनी 8 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 8, तो 8 सते 56, 8 तिहाई 24 और 24 5 29, 8 दूनी 16, 18, 1 का मान 1896। तो 100 यूनिट का मान टोटल आय पूछा है, तो 100 का मान कितना होगा, 189600,
इतना उसकी इनकम होगी। उसकी इनकम कितनी है? 18,9,600, इतनी इसकी इनकम होगी। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। चलो क्लियर। जल्दी करो। चलो एक कर्मचारी की आय उसके व्यय से 30% अधिक है। यदि उसकी आय में 10% की कमी हो जाती है और उसके व्यय में 30% की वृद्धि हो जाती है तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? सुनना, एक कर्मचारी की आय उसकी व्यय से 30% अधिक है। आय उसके व्यय से 30% अधिक है। आय अगर 100 है, आय उसके व्यय से 30% अधिक है। व्यय अगर 100 है तो आय व्यय से 30% अधिक 130 है। ठीक है, तो बचत कितना होगा? तो बचत 30 होता है। अगर खर्च 100 रुपया करता है और आय 130 रुपया है तो बचत 30 रुपया होगा। आगे का सवाल पढ़िएगा। उसके आय में 10% की कमी की जाए। आय में अगर हम 10% की कमी की करते हैं तो 130 का 10% 13 की कमी कर देते हैं तो कितनी होगी? सुनना, अच्छा आप रेशियो ही तो ले लो। तो ये 13, 10, 3, तो 13 में 10% करेंगे तो 13 का 10% 1.3, 13 में 1.3 कम करेंगे तो क्या होगा? तो ऐसे ही समझ लो जी, समझ लो ऐसे ही समझ लो। 13 कम करो, 30 में से 13 कम करो, कितना आएगा? तो कहोगे 30 में से जब हम 13 कम करेंगे तो 17 आएगा, 117 आएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर 117 आएगा। और आय में क्या, व्यय में क्या बोला है? कमी की जाती है और उसके व्यय में 3% की बढ़ोतरी होती है। व्यय में अगर हम 3% बढ़ा दिया जाए तो 103। तो बोला है भाई जो बचत कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, बचत क्या होगी? तो अगर इनकम 117 हो गया और खर्च 3 होता है तो बचत कितनी होगी? तो कहोगे कि 17 हो गया तो 114 क्या होगा? बचत। 14 रुपया क्या होगा? बचत होगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। तो क्या हुई? 30 से 14 हो गई तो बचत घट गई कि नहीं? कहोगे हाँ। कितनी घटी? कहोगे सर जी 30 से 14 हो गया, 16, ये क्या हो गया? 16 रुपया घट गया, 16 रुपया घट गया। बचत 16 रुपया कम गई, 16 रुपया कम गई। किससे कमी? 30 से कमी। पहले 30 ना थी, अब 16 रुपया कम के 14 हो गई, इंटू 100, 3 से 0। तो ये कितना हो गया? तो ये कितना हो गया? 160/3, 160/3 करोगे तो कितनी आएगी? कहोगे सर जी 3 से 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 1 0 3 तिहाई 9, इनके 53 से ही 1/3
3%। 53 से 1/3% की क्या हुई? कहोगे सर जी कमी हुई। कमी ना है, माइनस साइन लगा हुआ है, ये क्या हुई? कमी हुई। चलो चलो आगे का सवाल करेंगे, देखना। चलो दिया गया है, जल्दी से सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अमन अपनी मासिक आय का 30% अपने पिता को देता है। अगर अमन 100 रुपया कमाता है तो वो 30% अपने पिता को देता है, तो बचा कितना? कहोगे 70%, 70 बचा। अब बोला है ये 70 बचा है ना, उसको भी 30% क्या करता है? बची हुई राशि का 30% अपनी बेटी और 25% अपनी पत्नी पर देता है। यानी कि 30% बची हुई राशि का बेटी और 25% पत्नी को देता है, इतना देता है। तो 30, 20, 50, 5, 55% वो दे देता है। तो 70 का 55% वो दे देता है, दान कर देता है। तो बचा कितना? तो 70 का 45%। 45% क्या हुआ? बचा। बटे, अब इसको करोगे तो 45/100 कहोगे हाँ। 0 से 0, 5 से काटोगे कितनी बार में? 5×9 = 45 और 5×2 = 10, यानी 963/2, यानी इतने रुपया वो क्या किया है? बचाया है। अब ये बचाया जो राशि है उसको 3 बराबर हिस्सों में वो निर्व्यय करता है, खर्च करता है। इसको 3 बराबर भागों में खर्च करता है। तो इसको 3 बराबर भागों में खर्च करने का मतलब 3 बराबर टुकड़े। तो एक टुकड़ा कितना होगा? तो काट लेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21/2 टुकड़े हुए। और ये टुकड़ा जो खर्च करता है वो कितने खर्च करता है? 42,000 खर्च करता है। वो कितने खर्च करता है? 42,000 करता है। तो 7 21, 7 6 42, 3 दूनी 6, 20, 2 दूनी 4, 4,000 रुपया वो क्या किया? 1 यूनिट का मान कितना? 4,000। तो उसकी आय कितनी होगी? तो 100 का मान निकाल लेंगे। तो 100 का मान हो गया कितना? 40, 4 लाख। 100 का मान 4 लाख। क्लियर? 100 का मान 4 लाख, यानी इसकी आय जो होगी वो कितनी होगी? 4 लाख होगी। आय कितनी होगी? 4 लाख होगी। क्लियर है? चलो अगला सवाल करेंगे। सवाल लिखिएगा कि मिस्टर स्टॉक ने अपनी पास मौजूदा धनराशि का 30% ब्रूस को दे दिया। बची हुई धनराशि में से 90% उसने नताशा को, कैप्टन और विजय में बांट दिया। ठीक है, नताशा, कैप्टन, विजय में बांट दिया। उसके बाद बची हुई धनराशि के आधे में से उसने अन्य जरूरत विभिन्न सामान को खरीदने पर खर्च किया और शेष इतने रुपये की धनराशि मार्बल कोष में जमा कर दिया। तो मिस्टर स्टॉक के पास आरंभ में कितने धनराशि थे? सुनना, अगर मिस्टर स्टॉक जो है 100 रुपया कमाता होगा, अगर मिस्टर स्टॉक 100 रुपया कमाता होगा, 100 रुपया कमाता होगा, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना। 100 रुपया में वो 30% ब्रूस को दान दे दिया, 30% वो ब्रूस को दान दिया, तो बचा कितना? 70%। 70, ठीक है? कहोगे हाँ। अब इस बची हुई धनराशि में 90% वो नताशा, कैप्टन और विजय में बांट दिया। 70 का ही क्या किया? 90% वो कहाँ बांटा? नताशा, कैप्टन, विजय को बांट दिया। ठीक है? ठीक है ना? कहोगे हाँ जी सर। तो उसके पास बचा कितना? 70 का 10%। 70 का 10% यानी कि 7 बचा। कितना बचा? 7 रुपया बचा। ये क्या हुआ? बचा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, एकदम बातें क्लियर हुई। ये बचा है 70 का 10%। आगे सुनना,
बची हुई धनराशि के आधे से उन्होंने अन्य जरूरत के विभिन्न सामान खरीदे। अब इसका भी आधा से वो क्या किया, सामान खरीदा। कुछ बचे हुए जो धनराशि है 7 का, वो आधा हिस्सा से कुछ सामान खरीदा। तो अब कितना बच गया, 7 का आधा हिस्सा ही बचा है। अब कहोगे हाँ ये अब बचा है, कहोगे हाँ। अब ये जो बचा है वो कितना है, तो 14,000 रुपये है, जो कि उसने क्या किया, मार्बल कोष में जमा किया। अब ये जो बचा है ना, ये कितना बचा है, 14,000 रुपये, और इसको क्या किया है, वो मार्बल कोष में जमा किया है। 7 गुने 1/2, 7/2। तो करोगे कैलकुलेट कितना, 7 दूनी 14, 2,000, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का मान 4,000, 1 का मान 4,000। तो पूछा है उसके पास पहले कितनी धनराशि थी, तो 100 का मान आपसे पूछा है। तो फिर वही 4 लाख, 3 दू 5, ठीक है, 4 लाख रुपये उसके पास पहले 4 लाख रुपये थी, उसमें से वो इतना इतना दान किया है। ठीक है, चलो अगला सवाल, इसको मिटा तो दें। आज के लिए इतना ही बाबू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए सवालों से, एक नए कंसेप्ट से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। चलिए।